जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ पेपर सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीरियर 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 65। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन जो था वो किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाए थे गोपाल। किसने? गोपाल, पाल वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था? तो वीर कुंवर सिंह जो थे वो 1857 की क्रांति में आरा में किसे पराजित किए थे? तो वो पराजित किए थे कैप्टन डनवर को। किसे? कैप्टन डनवर। क्वेश्चन नंबर 4, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश WG ऑर्चर ने दिया था। किसने दिया था? WG ऑर्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1928 को। क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो धर्मानुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे ज़्यादा तो हिंदू हैं, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई और फिर बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी? तो किसने दिया था? तो ये दिए थे ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पर? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है? तो ये होता है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? ये है 243 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? तो 2 माह के भीतर। ठीक है। अगर और मैं एक बार और बता दूं, अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग जाती है तो वो कम से कम कितने दिनों तक लगी रहेगी? कम से कम मैं पूछ रहा हूँ, तो वो कम से कम 1 माह तक रहेगी। या अगर लग गई तो 1 माह से पहले वो हट नहीं सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। किसका? प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वप्रथम किस देश ने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था? तो कौन सा देश था जिसने प्रस्तावना को सम्मिलित किया था सर्वप्रथम, सबसे पहले? तो वो देश है USA। ठीक है। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? तो वो जिला है कैमूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 का। तो क्या है? पहला है प्रदूषक और उससे प्रभावित अंग। तो पहला है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस से क्या प्रभावित होता है? तो एस्बेस्टस से प्रभावित होता है मस्तिष्क। सीसा से प्रभावित होता है उदर। पारा से फेफड़ा और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, डायलिसिस किससे संबंधित है? बताइए। तो डायलिसिस संबंधित है किससे? वृक्क से, यानी किडनी से। क्वेश्चन नंबर 17, नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया जो है वो दान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये फोटो खींचने में 18 कट गया है। ठीक है, फिर भी अपने अंदाजे से मैं बता देता हूँ। क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन सा रंग
पट्टी के बाहर और दिखती है? शायद यही है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर लाल और बैंगनी। सही बात है, प्राथमिक और द्वितीयांक सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बायोगैस में मुख्यतः होती है क्या? तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? CO2 प्लस CH4। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? तो तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये तो सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, दाब पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ ताप पे निर्भर करता है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यही गलत है। आर्द्रता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के वेग में, ठीक है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु का वेग प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? तो ल्यूकेमिया जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं है, आपको पता ही होगा। थैलेसीमिया, वर्णांधता और हीमोफीलिया ये जो है आनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो प्रतिजन कौन सा पदार्थ है बताइए? तो प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपन करता है। प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपन करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है ये पूछ रहा है, कौन सा है इसमें से? इसमें से जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, लेकिन एस्टेटाइन, फ्रांसियम और ट्रीटियम ये रेडियो एक्टिव तत्व है। क्वेश्चन नंबर 24, मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का जो आनुवांशिकता सिद्धांत है लैंगिक जनन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 26, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? सिराज उदौला एवं क्लाइव के मध्य। किनके मध्य हुई थी? सिराज उदौला एवं क्लाइव के मध्य कौन सी संधि? अलीनगर की संधि, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? तो कौन से वायसराय हैं जिन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे? तो वो वायसराय हैं लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 28, एम एन रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। वो हुई थी अक्टूबर 1920 में। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में या किसके नेतृत्व में? एम एन रॉय के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 29, वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखा? वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखा? तो ये पुस्तक लिखे थे जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 दिख नहीं रहा, हाँ फोटो खींचने में दिक्कत हो गई, चलिए 31 देखते हैं। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके महासचिव चुने गए थे। तो इसके महासचिव कौन चुने गए थे? NG रंगा। कौन चुने गए थे? NG रंगा, जो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुए थे, उसके महासचिव NG रंगा चुने गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तत्वबोधनी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधनी समाज सभा की स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो मंगल पांडे थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वप्रथम किसने रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया? तो वो अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध NG रंगा ने किया था, ठीक है। किसने किया था? NG रंगा ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के कौन सा सुल्तान थे? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 37, औरंगजेब के किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो औरंगजेब ने कौन से राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो भेजे थे जय सिंह को। क्वेश्चन नंबर 38, इतिहास में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की है? सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया बताइए? ये विलियम जोन्स ने किया। क्वेश्चन 39, महरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो महरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय के
द्वितीय से। महरौली लौह स्तंभ का संबंध किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। क्वेश्चन नंबर 40, अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया था? अंग को मगध में बिंबिसार ने मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 41, मिलान करना है। पहला है फोन आल्प्स पर्वत, सिमुक होना चाहिए था या सिमुम। अरब रेगिस्तान सही है। चिनुक तो यूएसए का है। और जोंडा एंडीज पर्वत का। फिर से देख लेते हैं। फोन जो है आल्प्स पर्वत का है, सिमुम अरब रेगिस्तान का है, चिनुक यूएसए में, और जोंडा जो है एंडीज पर्वत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ये भी कट गया ऐसे। भारत के राज्य के बारे में पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में बताएं। ठीक है, राज्यों के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर में आ जाएगा उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 43, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो दंडकारण्य पठार का विस्तार झारखंड में नहीं है, लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 44, इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है? बताइए। तो इसे प्राप्त होता है सतलज और ब्यास से। किससे प्राप्त होता है? सतलज और ब्यास से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से किसे जानते हैं? तो पश्चिमी घाट को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र जो है वो कोई किस देश में स्थित है? बताइए किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है फ्रांस में। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 47, आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है क्या? तो आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है अपस्फीति से। किससे? अपस्फीति से। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो कौन सा कर्व है जो कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये है लोफर कर्व। कौन सा? लोफर कर्व। क्वेश्चन 49, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किस के द्वारा प्रकाशित की जाती है? बताइए। तो ये प्रकाशित की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, लेकिन कराधान, सार्वजनिक ऋण और बजटीय है उपकरण। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है किसमें? तो अनुच्छेद 36 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो ये जो है ये क्या अनुच्छेद 37 में किया गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य लोक कल्याण का उल्लेख अनुच्छेद 38 में। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 38 में है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39 के क में। किसमें? अनुच्छेद 39 के क में क्या दिया हुआ है? सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 41 में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसूति सहायता एवं काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 42 में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिक के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 34 में। किसमें? समान सिविल संहिता का किससे होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा 44। क्या होगा? 34 गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 44 में से। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 45 में। SC ST एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा
और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 46 में। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों का रक्षा का उल्लेख किया अनुच्छेद 48 के क में। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 51 में। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कहे थे केटी शाह ने। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हुआ। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। अगर सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सेट तो हमारी चल ही रही है और हम लोग अभी 63-64 नंबर सेट पे पहुंच चुके हैं। तो अभी बहुत जल्द ही हमारा ये सेट ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ ही हमारी एक और सेट चल रही है बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट। अभी हम उसमें कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो वीडियो सिर्फ आपको अभी बुधवार और एक वीडियो संडे को यानी रविवार को मिलती है सुबह 10 या 11 बजे। ठीक है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को, इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखें। और बहुत जल्द हम लोग लाइव आएंगे। हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अगर बीच में कोई क्वेश्चन मैं अगर पूछा हूँ तो उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हाँ, एक और बात बोलनी थी। अगर आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है यानी फिर जो भी क्लास करवाई जाती है उससे संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको उसका पीडीएफ डेली मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।